बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्यारे निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ जी ने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के 19वें वार्षिकोत्सव में, जो अभी अभी सितंबर में हुआ था, उनकी श्री राजन स्वामी जी द्वारा की गई चर्चाओं का संकलन किया, उसको लिखने की सेवा की और प्रेम रसायन किताब ई बुक बनाकर तैयार कर दी, जो हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो अब हम उसी ई बुक का ई मंथन कर रहे हैं और अत्यंत आनंद आ रहा है। सबसे पहला है श्री रास सखी तमे हमारा जीवन छो। ये सुन के कितना प्यारा लगता है ना। आज डे 2 है इस किताब का और पार्ट भी रास का भी 2 है। उसके बाद प्रकाश आएंगे, फिर कलश आएंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आपने देखा कितना कुछ समा दिया इस थंबनेल में। पूरी किताब का कवर टाइटल पेज, कवर पेज देखिए कितना प्यारा टाइटल, इसका कितना सुंदर। पूज्य राजन स्वामी जी का एक एक शब्द मानो आत्मा में प्रेम का संचार करता हुआ ये रसायन ही हमारे लिए प्रूव होगा सुंदर साथ जी, एक प्रेम रसायन की तरह और गोपियों की तरह। अब हमने जागनी रास खेलनी है अपने पिया जी के साथ और वो दिन दूर नहीं है। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारी ई बुक के ई मंथन का आनंद लेते हैं। जी ये देखिए, कहते हैं वन गेहवर अमे जोयूं आगल तो दी से अंधार चारों तरफ रास में। कहां पर? रास में, जब महारास हो रही थी केवल ब्रह्म में, चारों तरफ घना अंधकार है। हम कहाँ जाएं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। जागनी की लीला में भी हमारे जीवन में एक ऐसी दुविधा है। हम रात से क्यामत नामा तक की वाणी पढ़ जाते हैं, लेकिन कहाँ जाएं? चारों तरफ घना अंधकार है। सिचुएशन अभी भी सेम है। पूरी की पूरी वाणी लेने के बाद भी सिचुएशन सेम है। सबसे पहले आज वन गहवर से हमने शुरू किया था ना सुंदर साथ जी, यहीं से आज शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने खत्म किया था पहले अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी कौशिका सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे व्रज तनिया मार मारवाला। प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे व्रज तनिया वार मारवाला। वचन विचारिने જોઈએ रे काय नरसयतना निर्धार मारवाला। प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे धाम तना સાથે સાંભળો રે હું તો કહું છું લાગીને પાય મારવાલા। જેરે મનોરથ કીધા રે તે પૂરન પેરી એને થાય મારવાલા। प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे व्रज माँ कीधी आपन वातड़ी रे तेता संगली स्नेह मारवाला। काम करता यति घणो रे पण
खीर नव छोड़िया नेह मारा वाला, प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे, माहे माहे विचार तारे, वात ज करता एह मारवाला, माहे माहे विचार तारे, पण वात करता एच मारवाला, आतम सहुनी एक दिसे रे, आतम सहुनी एक दिसे रे, चुचरिते दिसे देह मारवाला, चुचरिते दिसे देह मारवाला, प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे रे, व्रज तनिया वार मारवाला, निस दिवस वला जीवा तोरे, रामत करता छाय मारवाला, खीण मात्र जो अलगारे, तो बिछोड़ो खीन खमाय मारवाला, तो बिछोड़ो खीन न खमाय मारवाला, प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे, कहे इंद्रावती सुनो साथ चीरे, कहे इंद्रावती सुनो साथ चीरे, या विलंबनी की दीवार मारवाला, विलंब की धानी नहीं वार मारवाला, एरी अजवाल सर्वे की तुम्हारे रे, एरी अजवाल सर्वे की तुम्हारे रे, आपन निया वार मारवाला, आपन निया वार मारवाला, प्रेम सेवा वाले प्रगट की धीरे, व्रज तनिया वार मारवाला, व्रज तनिया मारवाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, दिस इज नॉट प्लान्ड बट राज जी के द्वारा प्लान किया गया कि रास की ही चर्चा है आज और ब्रज रास की ही याद दिलाई हमारी प्यारी सखी ने। अति मीठा अति प्यारा, मुझे तो वही रास की रामतें भी याद आ गई। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में सूरत की सुरताओं द्वारा कितना प्यारी वो सेवा की गई थी। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर, और ये सखियां मल्टी टैलेंटेड, गाती भी कितना प्यारा है। रामते कर करके हमें हर रामत का बातूनी रहस्य भी समझाया था। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं वन गहवर। क्या बताते हैं पिया जी यहाँ पे, कहते हैं कैसा ये वन है और अभी जागनी रास में ये कैसा वन है। वन गहवर अमे जोयूं आगल तो दी से अंधार। जागनी की लीला में कैसी दुविधा है, हम रास से क्यामत नामा तक की वाणी तो पढ़ जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक रास है, जो हमें श्रेयानंद में अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। मुख्य आशय क्या है, रास पहले भी थी, आज भी और भविष्य में भी होती रहेगी, लेकिन ये केवल अंतर्दृष्टि को खोलने की बात है। ब्रज में राज्जी के साथ सखियां हैं तो भी रास नहीं हो सकती। ब्रज में भी तो सखियां हैं, रास क्यों नहीं हो सकती। हमने किया था ना, रास के लिए योग माया को ही क्यों चुना गया। योग माया में जाते हैं तो वहां पर सखियों की अवस्था, जीवों की अवस्था भी चेंज हो जाती है, यानी कि त्रिगुणातीत अवस्था मिल जाती है। अच्छा, ये कितना सुंदर रीजन रहा सुंदर साथ जी
कहते हैं कि जीवों को क्या जरूरत थी वहां पर जाने की। ये देखिए, जीव गए हैं त्रिगुणातीत अवस्था, तो जीवों को ही मिलती है ना। आत्मा तो वैसे ही त्रिगुण से अतीत है, आत्मा तो वैसे ही परम धाम से आई है, वो तो त्रिगुणात्मक है ही नहीं। तो त्रिगुणातीत अवस्था किसको मिली? जीवों को मिली। जब योग माया गए तब जाकर रास हो पाई है सुंदर सा जी, क्योंकि उन जीवों ने भी आनंद लेना था, केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि के जीवों ने। तब सखियों को पहचान होती है। किसको? आत्मा को, कि ये हमारे प्रीतम है। जीव को पहचान होती है, पहचान के बाद तब रास प्रारंभ होती है। ये कितना सुंदर सुंदर साजी समझाया गया है कि रास पहचान के बिना, केवल प्रियतम की पहचान होती है तब रास शुरू होती है। पर जागनी की रास में केवल प्रियतम की पहचान नहीं, बल्कि साथ ही साथ निज घर की भी पहचान, पूर्ण पहचान जब हो जाती है, जागनी रास उसके बाद प्रारंभ होती है। आपने देखा कैसे लेवल खेल के बढ़ते जा रहे हैं, कैसे हम कोई वो खेल खेलते हैं ना, जो गेम्स खेलते हैं, उसके लेवल डिफिकल्ट होते चले जाते हैं ना। ब्रज में बड़ा आसान, रास हुई ही नहीं, उसमें कोई लेवल ही नहीं है। आपको त्रिगुणातीत होना है, क्या होना है, कुछ नहीं करना, बस जो पिया कर रहे हैं ना, जमुना जी पे बुलाते हैं, भागी दौड़ी चली जाओ, उतना ही करना है सुंदर सा जी। विरहा भी छोटा सा ही दिया, ये भी आया था, बहुत कम विरहा दिया। क्यों? क्योंकि सुंदर सा जी सोते हुए को विरहा का पता ही नहीं होता, वियोग का पता ही नहीं उसको, और उसके लिए सहन करना भी बड़ा आसान होता है। जिसको पता ही नहीं मेरा क्या लगता है, वो मेरे से दूर भी जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानती नहीं, मैं पहचानती नहीं। पर जब पता है मेरा क्या लगता है, उसके बाद वो दूर जाता है तो सहन नहीं होता। अभी पहचान अधूरी है रास में, तब भी अंतर ध्यान हुए हैं, तो मन हो रहा है जैसे कि यहाँ पे प्राण छोड़ दिए जाएं, तन छोड़ दिए जाएं। पॉसिबिलिटी नहीं है योग माया में। अभी कितनी पहचान हुई है, अभी पूरी पहचान नहीं हुई। अब सोचिए, जिसको अब पूर्ण पहचान हो जाएगी, उसकी इंद्रावती जी से कम की स्थिति हो ही नहीं सकती कभी, उसकी परमहंस महाराज जी से कम की स्थिति हो ही नहीं सकती। जिसको पहचान पूर्ण होती है वो विरहा असह्य हो जाता है उसके लिए। फिर जब सखियों से राजी कहते हैं कि सखियों, तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे होंगे, बच्चे तुम्हारे बिना रो रहे होंगे, तुम घर को छोड़कर इस भयानक रात्रि में कैसे चली आई हो। सखियां कहती हैं, हमारी आत्मा के प्रीतम तो आप हैं। क्यों कह पा रही हैं ये? यही सखियां, हम सखियां ही ब्रज में कहती हैं बुलाया ना करो, रास में कहती हैं कि नहीं नहीं हमारे प्रीतम तो आप हैं। क्या चेंज हो गया, क्या बदल गया? जीव त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर गया, उसको धनी जी की पहचान हो गई, ये फर्क पड़ गया सुंदर साथ जी। तो अब कहती हैं हम आपको छोड़ के जा नहीं सकती। अभी कुछ क्षण पहले ही ब्रज में थी, तब तो स्थिति ऐसी नहीं थी, पर रास में पहुंचते ही ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि अब रास खेलनी है, उसकी तैयारी हो रही है। हम आपको छोड़ के जा नहीं सकती, तो परिणाम क्या होता है? उसके पश्चात रास प्रारंभ होती है। ब्रज में साथ रहने पर बार बार जोर दिया जा रहा है इस बात पे, आप देखिए, ब्रज में साथ रहने पर भी प्रेम के आनंद की उस अनुभूति को कोई नहीं पहुंच पाया जो रास के अंदर दिया गया। धनी तब भी साथ थे, धनी अब भी साथ हैं, और धनी रास में भी साथ हैं, और धनी अब भी साथ हैं। डिफरेंस क्या है? ये जीव उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा। ये तो हमें पता है कि प्राप्त नहीं कर पा रहा, बट हाउ, कैसे प्राप्त करेगा? मन को काबू करना है, मन को ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट क्या थोड़ा थोड़ा सफिशिएंट है? उसको कैसे, व्हाट आर द वेज, क्या तरीके हैं इसको बांधने के? अब धनी देंगे, उन तरीकों को भी देंगे। एक फॉर्मूला काम नहीं करेगा, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरा काम नहीं करेगा,
तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब वो देने पर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद, और जीव लेने पर जब आ जाता है ना, जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता इसको लेने से। और ये तरीके हम आत्मदर्शनम में करेंगे। ऑल द फॉर्मूलाज विल बी अप्लाइड। ये केवल बच्चों के लिए नहीं होगा, इसका सेशन अब बड़ों के लिए भी साथ में होगा, क्योंकि अंदर से हमारी जो अवस्था चितवन में है ना, वो बच्चों जैसी ही है। वो तो फिर भी प्योर हैं, हमारे अंदर उतनी प्योरिटी भी नहीं है, तो ये कहूंगी कि बच्चों से भी छोटी है। ब्रज में साथ रहने पर भी प्रेम के आनंद की उस अनुभूति को कोई नहीं पहुंच पाया जो रास के अंदर दिया गया। ये क्या संकेत कर रहा है? जागनी के ब्रह्मांड में राजी ने बता दिया कि हक नजीक सहरग से आड़ो पटना द्वार। जो ब्रज में सामने श्री कृष्ण जी के तन में लीला कर रहा था, लेकिन सबने क्या समझा कि ये तो नंद का बेटा है, हमें क्या लेना देना। हमारे पति हमें स्वीकृति नहीं देते, घर जाएंगे तो सासुरी दे मोहे गार। हम सासू का, ससुर का, देवर और जेठ का अपमान सहन नहीं कर सकते। हम कुलवधू हैं, हम तो कुल वधुआ नार हैं। सुंदर साथ जी, जो अपमान सहन ना कर पाए, आज ही मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो अपमान सहन ना कर पाता हो, फिर वो कहते अगर मीरा अपमान से डर जाती तो वो मीरा कैसे बनती, मीरा निंदा से डर जाती तो वो मीरा कैसे बनती। वो कृष्ण जी की अनुपस्थिति में उनको उपस्थित कैसे कर दिया करती यदि वो निंदा से डर जाती। सारी उम्र निंदा होती रही उनकी। राजमहल में ब्याही जाने पे निंदा भी तो राजमहलों जैसी हुई सुंदर साथ जी। उनकी सारी जनता मिलके निंदा करती थी। छोटे मोटे घर में होती तो शायद निंदा भी छोटे मोटे घर की ही होती, पर नहीं, परिस्थितियों से गुजरना था तभी मीरा बनना था। हमें भी परिस्थितियों से गुजर कर ही ब्रह्मांगना कहलाने का अधिकार है, यदि हम उन परिस्थितियों से ना डरें और ब्रह्मांगना जैसी रहनी दिखाएं। सुंदर साथ जी, ब्रह्मांगना का अर्थ याद है ना? ब्रह्म की आत्मा, ब्रह्म के प्राण, पूर्ण ब्रह्म की आत्मा, पूर्ण ब्रह्म के प्राण है हम। तो हमारी रहनी भी तो पूर्ण ब्रह्म के प्राणों जैसी होनी चाहिए ना सुंदर साथ जी। कहते हैं लेकिन हमने क्या समझा, नंद का बेटा है, हम अपमान नहीं सहन कर सकते, हम कुलवधू हैं। जब रास में जाते हैं तो क्या होता है, बुद्धि जागृत अवस्था की मिलती है। क्या कहती हैं कि सास ससुर और घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो जब ये, इससे क्या सीखने को मिल रहा है, जब बुद्धि जागृत अवस्था की मिलती है तब हमारा इस ब्रह्मांड से कोई नाता नहीं रहता। सुंदर साथ जी, हम करते हैं उनकी सेवा, किसी ने नहीं कहा घर छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, पर अंदर से जो नाता है ना उससे जुड़ जाता है। तो क्या जागृत बुद्धि हमें मिल चुकी है? क्या हमें यहाँ पे कोई नाता महसूस नहीं हो रहा है? क्या हम इसके लिए नहीं मर रहे हैं? विवेक बुद्धि भी आ जाए ना सुंदर साथ जी, अभी तो विवेक से निर्णय कर पाए कि कौन मुझे मेरे पिया से दूर कर रहा है। इतनी विवेक बुद्धि भी आ जाए ना तो भी अभी सुंदर साथ जी विवेक बुद्धि से भी हम हट जाते हैं। कितनी बार हम जागृत बुद्धि, निज बुद्ध से नीचे हम बात ही नहीं करते, पर बहुत बड़े बड़े दावे लेकर, खोखले दावे लेकर बैठे हैं हम। तब हमने क्या कहा, सास ससुर जागृत अवस्था की बुद्धि मिलती है तब हम ये कह पाते हैं कि सास ससुर और घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हमारे प्रीतम तो आप हैं। ब्रज में राजी कहते हैं कि चलो सखियो रास करते हैं, सभी मना कर देती हैं। देखिए सुंदर साज, ब्रिज में जब कहते हैं, कहा जाता है कि चलो रास करते हैं, वी वर नॉट रेडी। आज भी वो कह रहे हैं आओ जागनी रास करते हैं, वी आर नॉट रेडी। रास में दोनों में डिफरेंस देखिए सुंदर साजी। तो किस में डिफरेंस चाहिए एक्चुअली?
जीव में। और हमने जीव, जो मैं स्वयं में महसूस करती हूँ ना, जीव इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। हम बात ही पर आत्म और आत्म की करते हैं, जीव बेचारे को तो पूछते ही नहीं हम। अरे की होगी ऋषि मुनियों ने तपस्या, हमें थोड़ी ना करनी है, हम तो पर आत्म है, हम तो आत्म है, हमें क्या जरूरत है ये सब करने की। हमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें फ्री में मिला हुआ है सब कुछ। हमने जन्म ले लिया या किसी से बाद में प्रवाही थे तो किसी ने बता के ले आए। उस दिन मुझे सुन के इतनी दिल को चोट लगी जब अर्चना जी ने कहा था ना कि हमारे घर के, हमारी मम्मी, हमारे घर के, हमारे रिश्तेदार सोचते थे। पहली बार उन्होंने जूम पे चर्चा सुनी और कहते हम तो इसी में ही खुशी मनाते फिर रहे थे इतने साल कि हमने तो बस सब बंदगियों को, सब भक्तियों को छोड़ के राज्य को करना शुरू कर दिया, उनकी सेवा पूजा, उनका पढ़ना शुरू किया। बस हमने बहुत बहुत कर लिया, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमने बस देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, हमने बहुत कुछ पा लिया, उपलब्धि हो गई, यही हमारा मेडल, यही हमारी ट्रॉफी है, बहुत कुछ कर लिया धनी जी। पर सुनकर पता लगा कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ढंग से। तो यही यही हम सबका हाल है सुंदर सा जी। हम जितना भी है हम उसी को बहुत इनफ सोच के बैठे हुए हैं, जबकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। पर होगा, होगा और जरूर होगा। कहते हैं दोनों में डिफरेंस क्या? ब्रज में राजी कहते हैं चलो सखियो रास करते हैं, सभी मना कर देती हैं। रास में कहते हैं जाओ, चली जाओ यहाँ से, तो कहती हम नहीं जाएंगी। किस में डिफरेंस आया? ये ब्रज और रास में इतना डिफरेंस कैसे आया? जीव त्रिगुणातीत हो चुका है। तो एक्चुअल मेहनत तो जीव पे करनी है ना सुंदर साथ जी। आत्मा की जर्नी स्टार्ट नहीं होगी तब तक जब तक जीव की पराकाष्ठा नहीं आ जाएगी। आत्मा की जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी। हम कहते रहे हम परम धाम से आए हैं, पर आत्म है, आत्म है, कहने कहने से क्या होता है? जब तक जीव की पराकाष्ठा नहीं आएगी आत्मा कांट डू एनीथिंग। वो देख भी नहीं सकती धनी जी को। देखा है हमने, अगर हमारा इनफ हो गया होता, क्या हमने देखा है पिया जी को? ये हमारी असफलता की कहानी कहती है सुंदर साथ जी। अब देखना है तो उसके लिए जीव को साधना है, और पिया जी साधेंगे, कोशिश करेंगे हम सभी सुंदर साथ। लेकिन एक भूल होती है। क्या कहते हैं? रास में कहते हैं जाओ, तो हम कहते हैं हम नहीं जा सकती। लेकिन एक भूल होती है, क्योंकि रास में कछु नींद कछु जागृत भय, जोग माया के सिनगार जो कहे। पूरी जागृत नहीं है, ये भूल होती है। कछु नींद कछु जागृत है ना, पूरी जागृत नहीं है तो वन में खोज रही हैं कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। राजी बता रहे हैं हक नजीक सहरग से, मैं तुम्हारी प्राण की नली से भी नजदीक हूं। ज्ञान में तो हमें पता लग गया, तब तो वाणी उतरी नहीं थी ना। ज्ञान में तो पता लग गया, पर वाकई क्या वास्तविकता में वो हमें सहरग से नजीक महसूस होते हैं? जब हम निंदा करते हैं तो सहरग से नजीक दिखते हैं वो सुंदर साथ जी। जब हम द्वेष करते हैं, जब ईर्ष्या करते हैं, जब हम माया में पड़कर इधर पीठ देते हैं पिया को, तब वो सहरग से नजीक महसूस होते हैं। एक बड़ी प्यारी बात मैंने कभी सुनी थी सुंदर साथ जी। कहते हैं हमने बड़ी सेवा की, बड़ी प्यारी सेवाएं की, और ऐसा हुआ है, ऐसा एक्चुअली इट हैपेंड इन अखंड पाठ, सच में हुआ है। कितने 2-4 सुंदर साथ से सुनने को मिला है। हमने बड़ी, ये नहीं कहा किसी ने हमने सेवा की, आगे सुनिएगा, बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। उसके बाद क्या हुआ? माया को लगा अब ये मेरे हाथ से निकल सकते हैं, तो उसने क्या किया? उसने जाहिरी मेहर नहीं हो रही थी वो सुंदर साथ जी, माया ने कुछ ऐसी इच्छाएं पूरी कर दी जो आपके हृदय में थी। इट हैपेंड एक्चुअली। तो इसको कहीं ये ना समझ लेना कि हमने सेवा की और जाहिरी मेहर हो गई। ये माया ने जाल डाला है आपके ऊपर। जाहिरी इच्छाएं पूरी होने के बाद
अब आप डटे रहते हो सेवा में या फिर उस जाल में फंस जाते हो। तो कहते हैं अपनी सेवा की डोज दुगनी कर दो, क्योंकि माया छीनने आई है आपसे, सेवा का धन छीनने आई है वो आपसे। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना सुंदर साथ जी कि मुझे मिल गया, अरे वाह सेवा करने से ये मिल जाता है। नॉट एट ऑल। माया ने एक जाल फेंका है, कहीं उसमें फंस मत जाइएगा। डोज और दुगनी करनी है पिया की तरफ। अगर वो खींचने में शक्ति लगा रही है तो हम भी खींचते चले जाएंगे पिया की तरफ, उनके सुंदर साथ की तरफ, अपने सुंदर साथ जी की तरफ। कहते हैं पूरी जागृत नहीं है तभी तो खोज रही हैं कृष्ण कहाँ है। राज जी बता रहे हैं हक नजीक सहरग से, मैं तुम्हारी प्राण की नली से भी नजदीक हूँ। ये जागनी ब्रह्मांड में पता चल रहा है, ब्रज में भी पता नहीं था। और सच बताऊं, स्वामी जी कह रहे हैं सच बताऊं, परम धाम में भी पता नहीं था कि सहरग से भी नजदीक बैठे हैं वो। और मेरा दिल उन्हीं का दिल है, परम धाम में भी पता नहीं था। अगर पता होता तो इश्क को बड़ा कैसे कहती सुंदर साथ जी। पता होता तो आपस में मसलहत कैसे करती, आपस में विचार विमर्श करती। तो पता होता कि ये तो मेरे दिल में ही बैठे हैं, विचार विमर्श भी वही कर रहा है। जो परम धाम में भी पता नहीं था वो इश्क लुटाने यहाँ पे आए हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं परम धाम में सबको पता चल जाता, श्यामा जी को पता चल जाता कि मेरे अंदर अक्षरातीत हैं, तो इश्क रब्द होता ही नहीं। ऐसे लगता है ये सारे अक्षर मिलकर चेतन होकर नृत्य कर रहे हैं। इसको कहते हैं आत्मिक नृत्य। सुंदर साथ जी, जब ये शब्दों में चेतनता आनी शुरू हो जाती है ना, तब रिझाना शुरू होता है पिया जी को। परम धाम में तो राज्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, धरती आकाश सब कुछ वहां आत्मा का स्वरूप है। लेकिन जो साक्षात श्यामा जी हैं, अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा, वो भी नहीं जानती कि मेरा रोम रोम अक्षरातीत का है। और यही निर्णय देने के लिए क्या बताने आए हैं यहाँ कि तुम्हारा रोम रोम मेरा है, मैं बसता हूं उसमें। सहरग से भी नजीक, वहां भी नहीं पता था ये खेल का पर्पस है। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर पर्पस है। और हम इस खेल के रोम रोम में बसे जा रहे हैं। हमारे रोम रोम में माया क्यों बस रही है सुंदर साथ जी, वो बताने आए हैं। तेरे रोम रोम से सुन के देख, मेरी ध्वनि आती है, मेरी आवाज आती है, मेरी सुगंधी आती है, परंतु ऐसे ही नहीं आती। ये जीव का संसार है सुंदर साथ जी। जब ये खड़ा होता है और जब इसको सुगंधी आने लग जाती है ना, बस फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है एक बड़े प्रसिद्ध कोई फकीर रहे हैं, वो किसी को भी कुछ भी कहते थे ना, कोई किसी से चाहे गुस्सा हो जाए, गुस्से में तो आते ही नहीं थे वो, चाहे कोई उनको तंग कर रहा हो, चाहे वो उनको खुशी दे रहा हो, वो हमेशा यही कहते, जा तुझे इश्क हो जाए, जा तुझे उससे इश्क हो जाए। मुझे सरकार श्री की वो बात याद आई कि वो तो मेहरों का सागर है, मेहरों के थान है। कपड़ों का व्यापारी होता है ना, उसके पास बस थान ही पड़े हैं, उसके पास कुछ नहीं पड़ा। कोई चोर भी आता है ना, वो कपड़ों का थान ही फेंकता है उसकी तरफ। कोई खरीदने आता है तो भी कपड़ों का थान ही दिखाता है। कोई मोल लेने आता है तब भी कपड़ों का थान। कोई उठाने आ जाता है, तंग करने आ जाता है तो भी कपड़ों का थान ही। जा तुझे इश्क हो जा, जा तुझे इश्क हो जाए पिया से, जा तुझे राजी से इश्क हो जाए। बस एक ही बात निकलती थी, एक ही दुआ उनके मुख से निकलती थी, जा तुझे हक से इश्क हो जाए। हमारे मुख से सुंदर साथ के प्रति कैसे निकल जाती हैं? दुआ ही निकले सुंदर साथ जी, पता नहीं किसको दी हुई मुझे लग जाए, मुझे खुद को ही लग जाए, जा तुझे धनी से इश्क हो जाए। कोई तंग करने आया, जीव का स्वभाव ही तो है, उसके अंदर आत्मा बैठी तो मेरी पक्की सहेली सखी है, वो तो बड़ी प्यारी सखी है,
सिर्फ जीव का स्वभाव ही तो है कि तंग करने आए हैं, उनको भी दिल से दुआ दीजिए, जाओ तुझे पिया से इश्क हो जाए मेरी प्यारी सखी। तब तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। ये क्यों नहीं सुधरते, ये ऐसे करते हैं मेरे साथ ऐसे, वॉट एवर इट इज, मेरी हर सखी को धनी से इश्क हो जाए। इससे सुंदर दुआ कोई नहीं है इस संसार में। धरती आकाश सब कुछ, जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, सब कुछ वहां आत्मा का स्वरूप है। साक्षात श्यामा जी हैं, उनको भी नहीं पता मेरा रोम रोम अक्षरातीत का है। और यही निर्णय देने के लिए जागनी का ब्रह्मांड बनाया गया, जिसमें परम धाम की वाणी आपको जगा रही है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए रास को आप गंभीरता से देखें। राज्य की कृपा की छत्र छाया में ही तो कहा है, 25 पक्षे आपना, तेमा झील जे रात ने दिन, दिन रात झीलिए। झीलने का तात्पर्य क्या है? स्नान करना। जागनी के ब्रह्मांड में आपको जागनी की रास करनी है। ब्रिज में क्या था? पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तिन। ब्रिज का ब्रह्मांड पूरी निद्रा का, अक्षर की आत्मा तक को पता नहीं कि मैं अक्षर हूं। रास में अक्षर को जोश खींचने के बाद पता चलता है कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, यों चौंक के फिरी आत्म। तब अक्षर की आत्मा को पता चलता है कि मैं तो वो ही अक्षर हूं जिसने अक्षरातीत से परम धाम की प्रेममयी लीला को देखने का आग्रह किया था। लेकिन सखियों को अभी भी घर का पता नहीं है। जागनी के ब्रह्मांड में आपको क्या बता दिया, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये कितना सुंदर है। जब चौंक के फिरी आत्म ना, तब पता चल गया उनको, उनको धनी की भी पहचान हुई और साथ में मैं ही वो अक्षर हूं, परम धाम की भी पहचान हो गई। वो तो वहां होकर आ गए, मतलब अक्षर ब्रह्म की जागनी हमसे पहले हो गई है। उनको धनी का भी पता लगा, उनको परम धाम का भी पता लग गया, लेकिन सखियों को घर का पता नहीं है। जितना अक्षर ब्रह्म जी को पता होना चाहिए उतना उनको पता चल चुका है। अब सखियों के हिस्से की अभी बाकी है, सखियों के हिस्से की लीला अभी बाकी है सुंदर साथ जी। इसका मतलब जो इस पॉइंट से पहले लीला हुई वो अक्षर ब्रह्म जी के लिए थी, जो इस पॉइंट के बाद लीला हुई, कौन सा पॉइंट? अंतर ध्यान। अंतर ध्यान से पहले की लीला अक्षर ब्रह्म जी के लिए थी। अब वो जाग गए, जाग के वापस आ गए, अब वो जाग कर सारा कुछ देख रहे हैं। अब की लीला हम सखियों के लिए बताई जा रही है सुंदर साथ जी। और हम सखियों के, कल जब ये फ्राइडे को हुआ था तो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, बाद में भी इससे हट नहीं रहा था ध्यान, तो मैं सोच रही थी कि राजी अक्षर ब्रह्म के लिए आपने लीला बनाई, आपने रास उनके लिए दिखाई, तो इंद्रावती जी और केसरबाई ने ये जो प्रेम भरा विवाद किया, क्या अक्षर ब्रह्म जी को दिखाना था? ये अक्षर ब्रह्म को क्या विवाद दिखाने हैं हमारे? मैं वही सोच रही थी। पर सुंदर साथ जी बाद वाली, वो तो जाग चुके हैं, अब उनको पता चल चुका है सारा कुछ, अब उनको नहीं दिखाया जा रहा, अब हमें दिखाया जा रहा है कि ट्रेलर देखो जागनी रास में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि उनको तो परम धाम की लीला देखनी है। परम धाम में तो ये होता ही नहीं है कि एक दूसरे से धनी को भी छीनना नहीं पड़ता वहां पे। तो सुंदर साथ जी बहुत सुंदर है ये लीलाएं, अति सुंदर। अब ट्रेलर हमें दिखाए जा रहे हैं, और अब जो आनंद मिला है ना, भजनानंद का आनंद जो मिला है ना, वो अक्षर ब्रह्म जी ने जाग कर लिया है सुंदर साथ जी।
ये बदल गया है अंदर पिया जी के कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा जागृत हो गई है। भजनानंद आया कर नए सिंगार। कौन सा नया सिंगार? जागृति का नया सिंगार करके आए हैं। बाहर से तो सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, पिया जी दिखाई दे रहे हैं बांके बिहारी, अंदर की शक्तियां भी सेम है, पर एक शक्ति जागृत हो चुकी है उनके अंदर, अक्षर की आत्मा। ये नए सिंगार करके आए हैं। वो कहते हैं अक्षरातीत से प्रेममय लीला को देखने का आग्रह किया था, उनको तो पता लग गया, लेकिन सखियों को अभी भी घर का पता नहीं है। जागनी के ब्रह्मांड में आपको क्या बता दिया गया है कि सारा परम धाम आपकी आत्मा के हृदय में बसता है। श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण देखिए क्या बताता है। ये हमने सुन तो सारा कुछ लिया है, पढ़ भी सारा कुछ लिया है, रात से क़यामतनामा तक पढ़ जाते हैं, मंथन भी कर जाते हैं, परंतु क्या वो मेरे रोम रोम से चौपाइयां निकल रही हैं? याद की हुई नहीं, मेरी रहनी में क्या वो चौपाइयां आ रही हैं? कितनी चौपाइयां मेरी रहनी में समा पाई हैं अभी तक? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एक भी चौपाई क्या मेरी रहनी में समा पाई है, मेरे व्यवहार में दिखाई दे रही है, वो दृष्टिगोचर हो रही है ब्रह्मांड को कि हाँ इन्होंने पढ़ी होगी कभी, या वो अंदर ही अंदर है, बस वो पढ़ लिया है, बस दैट्स इट। ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या मेरा जीवन एक चौपाई के अकॉर्डिंगली? हुआ है। 18,758 छोड़िए, एक चौपाई के अकॉर्डिंगली हो पाया है कुछ? तब बात बनेगी सुंदर साथ जी। श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण देखिए क्या बताता है। इस प्रकरण के पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में क्या कहा है और इस प्रकरण की पहली चौपाई में क्या कहा है। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे खसम। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सारा परम धाम आपकी आत्मा के हृदय में बसता है राज्य सहित। दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे खसम। और आपको पता है सुंदर साथ जी, एक बार स्वामी जी से पूछा था, वो कहते हैं वो हमेशा पूरा का पूरा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ब्रज में राजी आए थे तो उनके साथ वो असराफील नहीं था, तब उनके अंदर असराफील की जरूरत थोड़ी थी, उस टाइम पे वाणी उतरनी नहीं थी। पर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर असराफील नहीं थे, क्योंकि वो जहां जाते हैं सब विद वतन ही जाते हैं, सब सारी शक्तियों समेत सारी शक्तियां उनके साथ ही आती हैं। ये अलग बात है कि किस शक्ति का प्रयोग कब होने वाला है, ये धनी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो अर्ज कर बैठे खसम यदि हमारे हृदय में है तो क्या वो असराफील से रहित होंगे या जबराइल से रहित होंगे? वो सब सहित हैं। वैसे भी असराफील जबराइल तो दो आमर हमें वैसे ही दे रखे हैं सुंदर साथ जी। तो अर्ज करके बैठे हैं तो सारी शक्तियों समेत ही बैठे होते हैं वो। अब ये जीव पर निर्भर करता है कि वो कैसे उनको पहचान ले और कैसे मैं हुण तू ते तू मैं होया, कब उस स्थिति को प्राप्त कर ले, ये हम सुंदर साथ पे निर्भर करता है। श्रृंगार प्रकरण 2 चौपाई 1। आपने अभी सागर ग्रंथ का कीर्तन भी सुना। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, हमारा दिल ही धनी का धाम है। ऊपर तले अर्स ना कहया, हम परम धाम को बुद्धि से चर्चनी में पढ़ते हैं। क्षर अक्षर के पार हैं, पिया अक्षरातीत आधार। बिल्कुल सही बात है, क्षर से परे हैं, अक्षर से परे हैं, लेकिन वो परम धाम कहाँ बसता है, एक झलक थोड़ी सी देखने को मिलेगी ऋषियों की वाणी में। राजा जनक का दरबार लगा हुआ है, सभा में स्तब्धता छा जाती है। जब वार्ता होती है याज्ञवल्क्य से, उनमें और गार्गी के बीच में बहुत विवाद चल रहा है। गार्गी प्रश्न करती जाती हैं, याज्ञवल्क्य उत्तर दिए जाते हैं।
मैं उसको संक्षेप में स्वामी जी कहते हैं, बता देता हूँ। याज्ञवल्क्य कहते हैं जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से है, जिसको आत्मा बोध गम्य नहीं कर पा रही है कि मेरे अंदर अंतर्यामी परमात्मा है, यही स्थिति सबके साथ है। ब्रज में वो सामने क्रीड़ा कर रहा है, आवेश स्वरूप, तो भी सखियों को पता नहीं। रास में ओझल हो जाता है तो वन में खोजती हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर को देख रही हैं। हम सुंदर साथ भी परम धाम की स्थूलता में खोजने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, सूक्ष्मता में है वो, स्थूलता में नहीं है। बाहर से बाहर नक्शों में से निकल निकल के नहीं जाना है, अंदर के नक्शों में खोज खोज के जाना है। काल माया यानी शरीर भाव को पार किया, योग माया यानी जीव भाव को पार किया, आत्म भाव में आए और फिर परात्म भाव में प्राप्त हुए। बहुत सुंदर है ये। मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। जीव भी सूक्ष्म, आत्मा उससे भी सूक्ष्म और परात्म उससे भी सूक्ष्म। ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर जाना ही परम धाम की ओर, पिया के हृदय की ओर मुड़ना है। मैं हक अर्स में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बीच चेतन। श्री सिंगार प्रकरण 3 चौपाई 58। मैं हक अर्स में जुदे जानती। परम धाम में हम सखियां क्या समझ रही हैं? राज्जी और हम दो हैं, जुदे जानती। हम राज्जी को रिझाते हैं, हमारा इश्क बड़ा है। श्यामा जी से यही भूल हो रही है, सबसे हो रही है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हक नजीक सहरग से। इसीलिए कहा है, चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा प्राणनाथ। ब्रज में त्रूठा नहीं था, ब्रज में फिदा नहीं हो पाए। त्रूठा का अर्थ क्या होता है? सर्वस्व समर्पण कर देना, फिदा हो जाना, सर्वस्व समर्पण कर देना। और ये समर्पण बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। केवल ब्रज का प्रेम, प्रेम क्या वो कम प्रेम था सुंदर सा जी? पर ज्ञान मिसिंग था उसमें, इसीलिए त्रूठा नहीं हो पाए, फिदा नहीं हो पाए, पूरी तरह से फिदा नहीं हो पाए। कुछ साल के बाद आवरण आ गया सुंदर साथ जी। रास में भी आवरण आ गए, क्योंकि सर्वस्व समर्पण नहीं किया था, क्योंकि ज्ञान की अनुपस्थिति थी। अब ज्ञान की उपस्थिति तो है, पर क्या मेरे हृदय में रियल ट्रू फ्लेवर ऑफ ज्ञान क्या हमारे हृदय में है? ज्ञान पहचान दिलाएगा। अगर वो सच में हमारे अंदर जा रहा है तो फिर वो पिया प्राणनाथ और परम धाम की पहचान दिलाएगा। वो अहंकार नहीं दिलाएगा, वो सुंदर साथ के लिए प्रेम पैदा करेगा। दिल से कुछ निकलेगा भी तो यही निकलेगा कि तुझे मेरे रब से इश्क हो जाए। उसके हृदय से निकलेगा ही नहीं कि तू मेरे साथ बुरा कर रहा है ना तो राजी देखेंगे तुम्हें। नहीं, राजी देखेंगे भी तो इश्क देंगे तुम्हें। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। पहचान के बिना कुछ नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। तो ये ज्ञान का प्रयोग पहले पहचान करने में होगा, फिर पहचान हो गई और जितनी जितनी होती जाएगी हम धनी की ओर अग्रसर होते जाएंगे। माया लाख जोर लगाएगी, फिर पीछा नहीं खींच पाएगी।
वही अक्षरातीत ब्रज में है, सब ठुकरा देती हैं, उसी अक्षरातीत को ठुकरा देती हैं। आज भी वही स्थिति हो रही है सुंदर साथ जी। 11 साल वाला प्रेम तो हमने सीखा नहीं, पर 52 दिन का वो हमने सीखा है। कैसे ठुकराना है वो हमने सीखा है, कैसे पाना है वो हमने सीखा नहीं। हम रास करने आपके साथ जाएंगी तो गांव वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कोई जाने को तैयार नहीं है, सब ठुकरा देती हैं। आज तो ज्ञान आ गया है ना हमारे अंदर, फिर क्यों ठुकरा रही हैं? इसका मतलब ट्रू फ्लेवर ऑफ नॉलेज नहीं आया अंदर, वो ज्ञान नहीं आया जैसा आना चाहिए था, अप्लाई नहीं हुआ है सुंदर सा जी, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अब रास में उसी अक्षरातीत को खोजती फिर रही हैं कि इस कुंज वन में देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। श्यामा जी ने जो तन धारण किया उनको भी बेहोश देखती हैं। आगे के प्रसंगों में यही आएगा कि सखियां ब्रिज लीला का नाटक करती हैं तो राजी प्रकट हो जाते हैं। ब्रिज का नाटक करने से राज्य का आवेश प्रकट होता है, क्योंकि उसमें इंद्रावती जी की आत्मा सब सुंदर साथ का मार्गदर्शन कर रही है। ब्रज से रास में जाने का अभिनय करती है और कहती है कि राज्य आओ। जागनी का ब्रह्मांड हमें ऐसा करने के लिए ही प्रेरित कर रहा है कि जागनी के ब्रह्मांड में तारतम वाणी में राज्य ने यही कह दिया, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। जैसे इंद्रावती जी कह रही है ना, अभी आओ, वैसे ही हमें दिल से पुकारना है कि मेरे दिल में बैठे हो, मेरे सामने आओ। अब दो ही परिस्थितियां हो सकती, या तो मैं तेरे पास आऊं या तू मेरे पास आ। अब तीसरा ऑप्शन नहीं है राज्य, या तो मुझे अपने पास ले जाओ या तू मेरे पास आ जा, बस दो ही ऑप्शन है। अब और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, कोई उत्कंठा कोई नहीं है, कोई इच्छा नहीं, केवल तेरी निकटता की इच्छा है पिया जी। कहते हैं अंदर से बुलाओ उनको, जैसे इंद्रावती जी ने बुलाया कि राज्य आ जाओ, राज्य आओ। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रियतम, कब आओगे, कब आओगे। अंदर से पुकारना, अंदर से सुंदर साथ जी। और बाहर दिखेंगे क्या? बाहर दिखेंगे। आज तक तो चौथे पांचवें दिन की लीला में ही सुना है कि बाहर दिखे हों, क्योंकि बड़ा जरूरी था। देवचंद्र जी और मिहिर राज जी को बाहर से दिखाई दिए हैं। अब तो आओ नहीं, मेरी दृष्टि को अंदर ले जाओ, जहां बैठे हो ना मेरी दृष्टि वहां ले जाओ, मैं आपको देख लूं। वो सामने प्रकट इन भौतिक आंखों से नहीं, भौतिक आंखों से नहीं, अंदर की अंतर चक्षुओं से वो दिखेंगे। तो मेरे अंतर चक्षु खोल दो, जहां अंदर आपकी बैठक है मैं उस तरफ देखूं, बाहर की आंखें नहीं, अंदर की आंखें, उससे देखती रहूं। इसीलिए पलकों को उठाना बोझ लगता है, क्योंकि ये बंद होती हैं तो भीतर की तब खुलती हैं। इसको खाली पलकों को बंद होना नहीं सुंदर साथ जी, ये तो बाहरी बात है। ब्रह्मांड की ओर से जब ये अखियां बंद होती हैं ना, तो उसकी तरफ खुलने लगती हैं। तब ब्रह्मांड की तरफ खोलना बोझ लगता है। ये बाहर की आंखें ऐसे खोलना बोझ लगता है, यानी ब्रह्मांड की ओर नहीं खुल पाती, फिर वो बोझ लगती हैं। किसी से ऐसी बात भी करनी पड़ती है तो लगता है क्यों करनी पड़ रही है। भीड़ में भी एकांत चाहती हैं ये,
और खोज लेती हैं। जी सुंदर साथ जी, अभी तक जो जो हमने सुना उसके बारे में आप बताइए, कितनी सुंदर चर्चा ये स्वामी जी ने की है। सभी सुंदर साथ जी इस मंथन में जरूर भाग लीजिए। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। राम जी, दीदी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर चर्चा रास की बताई है कि जीव जब तक त्रिगुणातीत अवस्था में नहीं आएगा तब तक रास का आनंद नहीं ले सकती है। इसीलिए तो जीवों को व्रज में से रास में जाना पड़ा। व्रज में प्रेम बहुत था मगर ज्ञान नहीं था। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा, इसलिए वहां समर्पण नहीं हुआ। तो गोपियों ने वो भी ठुकरा दिया। राज्य ने, कृष्णा जी ने तो बोला कि भाई चलो रास खेलते हैं, मगर ठुकरा दिया क्योंकि वो प्रेम था मगर समर्पण नहीं था, उधर ज्ञान नहीं था। आज हमारे पास जागनी ब्रह्मांड में प्रेम भी नहीं है, समर्पण भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान है मगर दोनों नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। यदि दोनों में से एक भी थोड़ा होता ना तो कुछ अंश तक तो मिल जाता, मगर दोनों जानते हुए ज्ञान लेके बैठे हुए भी नहीं कर रहे, रहनी में नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। वहां गोपियों को खाली ब्रज में इतना प्रेम था तो भी कुछ मिल गया और ब्रज रास में चली गई और रास का आनंद ले लिया। तो यहाँ भी कम से कम ज्ञान नहीं लेते हैं मगर प्रेम भी लेके बैठ जाते हैं तो भी कुछ अंश तो मिल जाएगा, योग माया जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने अलग अलग दृष्टांत देके समझाया है सभी जगह कि भाई व्रज में कैसे जी रहे थे, फिर रास में गए तो कैसे ढूंढा, कैसे लज्जत मिली। तो यहाँ भी मिल सकती है मगर एक ज्ञान लेके समर्पण करना है और प्रेम करना है, दोनों चीज करना है। ज्ञान को बस खाली पढ़ लिया, सुन लिया, निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं है। और ये दृष्टांत देके इसलिए ही समझा रहे कि यहाँ जागरण ब्रह्मांड में भी ये मुरली ज्ञान रूपी ब्रह्मवाणी की मुरली बज रही है, तो ज्ञान लेके जीवन में उतार के प्रेम ग्रहण करके राज्य का दीदार कर सकते हैं और उसके पास जा सकते हैं, चितवाणी के माध्यम से उसका दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा स्वामी जी ने बहुत डिटेल में बताई है। और ये कंपैरिजन करके देखते हैं तो अपने को भी पता चल रहा है, जैसे व्रज में हुआ ऐसा ही अभी हो रहा है, यहाँ जागनी में भी ऐसा ही हो रहा है। वही स्टेप है, वही स्टेप लेके जाना है। मगर ज्ञान मिलने के बाद भी वहां तो ज्ञान नहीं था तो भी प्रेम लेके चली गई हो। यहाँ कम से कम ज्ञान आ गया है तो कुछ सब रोग की दवा मिल गई है अभी, मगर अभी रोग निकल नहीं रहा है, दवाई लेवी नहीं है, दवा को पीनी नहीं है, तो क्या करेंगे अभी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दवाई ले भी आए, उसकी समझ भी ली कितनी डोज कब कब लेनी, पर लेबल ही पढ़ते रह गए, उसको लिया ही नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया अपने अंदर, तो फिर असर कब दिखाई देना शुरू होगा। बहुत सुंदर भाई, अति सुंदर। पता है उसमें ना बड़ा सुंदर कहा है मीरा जी के बारे में, जो मैं अभी अभी कह रही थी ना, उसमें कहते हैं निंदा से ना डरियो, निंदा जल की धार। इतनी शीतल लगती है ना संतों को निंदा, निंदा से जो डरती मीरा, कैसे होती पार। अगर वो डर जाती तो पार कैसे होती, और अगर हम डर जाएंगे निंदा से तो हम भी पिया के हृदय के पास कैसे जाएंगी। तो इसीलिए यदि अंदर गवाही देता है कि आप सही कर रहे हो, किसी से मत डरिए, किसी से भी नहीं सुंदर साजी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कोई नहीं डरा सकता धनी की यदि हमने पकड़ी है। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। बहुत ही सुंदर चर्चा ये स्वामी जी की है। इनमें इतनी गहराई है। और देखो हमें भी ये बातें थोड़ी थोड़ी पता है, चर्चा सुन के भी स्वामी जी की भी, और हम इसमें जूम में बैठते हैं इसमें भी करिए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये लीला हमारे ही लिए है। ये जो जागनी लीला चल रही है ये हमारी है। चर्चा सुनने दिन ने रात आपने त्रूठा प्राणनाथ, ये कितनी बार पढ़ा है, लेकिन इसका मीनिंग स्वामी जी ने बताया संपूर्ण पूर्ण समर्पण। त्रुठा का मतलब पूर्ण समर्पण। कैसे दिखेंगे, कैसे राज्य दिखेंगे? जब तक संसार हमारे मन में बसा रहेगा,
बोल हम सारे ही रहे हैं, लेकिन ये जीव, बस राज्य की मेहर होएगी कि किस जीव को ये चोट लगेगी। और भैया ने अभी जब दवाई की बात बताई ना, कि दवाई तो ले रहे ले आए लेकिन ले नहीं रहे, तो मुझे एक वो याद आई कि मैंने एक दिन किसी रील में देखा था, वो हंसने हंसने की बात थी, कुछ पहले सुनी थी, कि एक बहू अपनी सास के लिए दवाई लेके आती है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसको हिलाकर देना। तो वो क्या करती है, जब भी दवाई लेके जाती है तो अपनी सास को ऐसे ऐसे हिलाती है, वो दवाई को नहीं हिला रही, मतलब उसको जो बताया गया है वो नहीं कर रही, उससे उल्टा कर रही है। वो दवाई ना हिला के वो अपनी सास को हिलाती है और फिर उसको दवाई देती है। तो वो दवाई तो जम गई, नीचे ही रह गई, उसका जो तरीका था लेने का वो ले नहीं पाई, वो उनको हिला रही है, दवाई को हिला नहीं रही है। तो वो मुझे भी भैया ने बोला तो मुझे भी वही याद आया कि हम भी वही कर रहे हैं। हमारा जो तरीका है ना यहाँ, ये लगता है कि ये किसी और के लिए बातें कही जा रही हैं, ये मेरे लिए नहीं है। अभी पता चला, अक्षरभ्रम के लिए पहले भी पता है सब सुंदर साथ जी को, वो लीला ब्रज में जो रास में हुई वो अक्षरभ्रम के लिए थी। अक्षरभ्रम को पता चल गया कि ये मेरे लिए हो रही है, मैं कौन हूँ, ये क्या मेरा भेष बना हुआ है। और उससे भी अक्षरभ्रम को तो थोड़ी देर के लिए पता चला और वो उनका हो गया काम। हमें तो कितने दिन से पता चल रहा है कि ये लीला हमारे ही लिए हो रही है। फिर भी ये माया इतनी बलवंती हो रही है, और ये पहले प्रकरण में कह ही दिया, माया के लिए सब कुछ पता होते हुए भी अब अगर हम ना करें ना, तो राज्य का कोई दोष नहीं, और राज्य ने तो सब कुछ दे ही दिया, ये दोष हमारा ही है। और ये जीव, अपने जीव को हम ना जगा पाए ना, तो पता नहीं हम कितना पछताएंगे। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, बहुत कोशिश हो रही है, बहुत क्या कर ले, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होएगा। स्वामी जी ने इतना कुछ खजाना दे रखा है। कल की चर्चा में भी दिल्ली गए थे, कितनी प्यारी जागनी यात्रा में चर्चाएं हो रही हैं, गहराई से दीप्ति जी करती हैं तो ऐसा लगता है कि बताती हैं बातें, या हम वही जूम पे सुनते हैं, हमारे यहाँ पे हो रही हैं वही वहीं पे सुनने के लिए मिल रही हैं। इतना दर्द होता है, इतना कि हमारा जीव नहीं चल पा रहा, लेकिन फिर भी इतनी राज्य की मेहर है कि सब सुंदर साथ जी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है और आएगा, और राज्य सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो राज्य के मतलब कहते हैं ना कि माया हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो हम भी राज्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, राज्य के पीछे पड़ेंगे ही कि भाई इस माया से हमें निकालो, और आप ही निकाल सकते हो, ऐसा आप ही कर सकते हो। जब स्वामी जी भी चितवनी में लास्ट में कहते हैं कि भाई आप ही कर सकते हो सब, आप ही मेरे को, मेरा निर्मल करो, मेरी भाषा शुद्ध करो, तो राज्य ही करेंगे। और इस चर्चा में तो, इन चर्चा में तो इतनी गहराई है स्वामी जी की, जो पूरे इन्होंने की है, जो हम भी कर रहे हैं, कि एक एक बात भी एक एक सुंदर साथ को लग जाए ना, तो थोड़ा सा उद्धार हो जाए। और ये कितना अच्छा कहा, चर्चा सुनने दिन रात, आपन ने त्रोठा प्राणनाथ। तो हम सुन रहे हैं ना दिन रात चर्चा, हम दिन रात कर क्या रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। कभी 11 बजे भी आ जाएंगे, 1:30 बजे भी आएंगे, 2:30 बजे भी आएंगे, कभी प्रकाश, कभी वो क्या कहते हैं कलश, और उसके बाद भी हम वैसे के वैसे ही रह जाएं, तो फिर तो शर्मिंदगी की बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बातें क्यों कही जा रही हैं हमें, ये उनको अपना ही ओल्डर वर्जन, जब हम 3-4 साल पहले जो थे, ये बातें नहीं लगती थी हमको, क्योंकि अब 4 साल की डिग्री प्राप्त कर ली है हमने थ्योरी की। सुंदर साथ जी, थोड़ी सी थ्योरी की डिग्री प्राप्त कर ली, इतनी इतनी अवस्था तक आए हैं कि इस जीव को अब झंझोड़ा जा सकता है। अब ये जीव झंझोड़े जाने के लिए रेडी हो गया। शुक्र है सुंदर साथ जी, कम से कम इस स्थिति पर तो आए कि सोच पा रहे हैं कि आपन ने त्रूठा प्राणनाथ दिन रात चर्चा सुन के भी उनको रिझाया जा सकता है। तो कभी ना कभी कोई ना कोई शब्द ऐसा जरूर आएगा जो लग जाएगा अंदर, और वो लग रहे हैं। धीरे धीरे चेंज भी आ रहा है, अब राजी चाह रहे हैं कि उस गति को बढ़ाया जाए, तो इसीलिए ऐसी झंझोड़ने वाली चर्चाएं आ रही हैं। तो वो बढ़ाएंगे भी सुंदर साथ जी, वो सब कुछ करने वाले, बस
लगे रहना हम सब सुंदर साथ को इधर। तो ये इस ज्ञान का महत्व और ये ज्ञान होना कितना जरूरी है ये भी हमने आज जाना। जो प्रश्न हम पूछा करते हैं कि बस प्रेम ही काफी है ना, तो वो प्रेम ज्यादा देर तक बना नहीं रह पाता। तो वो कहते हैं आजकल क्या हो गया है, मोह को भी हम प्रेम कह देते हैं, राइट। हमें अपने बच्चे से बड़ा प्रेम है, हमें प्रेम थोड़ी होता है, एक्चुअली तो वो मोह ही है ना। सुंदर साथ जी कहते हैं आजकल हमने क्या किया है, शब्दों को डाउनग्रेड कर दिया है। सत्य, तुम सच बोलो, मेरे इतने में से इतने नंबर आए हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, ये तथ्य है, इट्स अ फैक्ट। तो हमने उसको सत्य बना दिया, हमने सत्य को बहुत छोटा करके अपने ही ब्रह्मांड में घटा दिया। सुंदर साथ जी बड़े बड़े गहरे शब्द जो थे उनको हमने यहीं घटा घटा के खत्म कर दिया। ये हम मानव की प्रॉब्लम है। सुंदर साथ जी उन शब्दों के अर्थों को, गूढ़ता को समझा होता ना, हम उनको छोटा करके यूं ना घटा लेते अपने साथ ही। ऐसे ही हमने मूल मिलावा और परात्म को भी बड़ा छोटा कर दिया है। मैं परात्म, मैं ऐसे, जबकि जीव कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पर वो करेगा जरूर, ये 100% श्योर है। और अब हम और शिद्दत से लगेंगे। राज जी कहीं ले जाना चाहते हैं, अब वो ट्रिप के लिए सुंदर साथ जी हमने तैयार होना है। इस बारे में भी हम बात करेंगे जल्दी। और जो सुंदर साथ जी बोलना चाहते हो वो जरूर हैंड रेस कीजिएगा। थोड़ी देर हम आगे चलते हैं जब तक किसी सुंदर साथ जी का हैंड रेस नहीं होता। आइए चलते हैं। जी ये देखिए, अब कहते हैं हम सुंदर साथ, क्या बोला था, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, अभी किरंतन सुना था। जागनी का ब्रह्मांड भी यही कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ही बसता हूं मैं, और अंदर से बोलो राजी आ जाओ। हम सुंदर साथ वाणी पढ़ते तो हैं, खुशी की बात है कि हर सुंदर साथ वाणी की गहराइयों को काफी सीमा तक समझने लगा है। चौपाइयों के अर्थ जानना अलग है, लेकिन एक अनुभूति होना, विश्वास हो जाना कि मेरी आत्मा के दिल में मेरा प्रीतम बसता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कई भाषाओं में व्याख्यान दे सकते हैं, हजारों चौपाइयों को कंठस्थ कर सकते हैं। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इसकी भी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपने अर्श दिल को अनुभूति करना, लेकिन स्वयं की अनुभूति के धरातल पर खड़े हो जाना कि मेरा प्रीतम मेरे दिल में रहता है, ये बहुत बड़ी चीज है। दिस इज द डिफरेंस सुंदर साथ जी। उसको अनुभव करना कि मेरे दिल में रहते हो आप, उस पे पूरा विश्वास करना। पूरा यानी पूरा, अधूरा नहीं सुंदर साथ जी। हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, पर क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं उनकी उपस्थिति को? ये बहुत बड़ी चीज है। रास की वाणी की एक चौपाई हमें बहुत शिक्षा देती है, लेकिन हम सुंदर साथ उसकी अवहेलना कर देते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि सखियों के शरीर अलग अलग हैं। आज ही जो कौशिका जी ने वाणी गायन किया था उसमें ये आया था सुंदर साथ जी, आत्म सहुनी एकज दीसे, जुजवी ते दीसे देह। शरीर सबके अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबके अंदर परम धाम की वही समान आत्मा है। जिस दिन ये समझ आ जाती है ना सुंदर साथ जी, आत्म सहुनी एकज से, शरीर और जीव सबके अलग अलग लगे हुए हैं, इसीलिए सब उन जीवों के स्वभावों के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हैं, पर आत्म सहुनी एकज से। तो हमारे अंदर से प्रेम के अलावा किसी के लिए भी कोई भी विचार उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा। दैट विल बी द स्टेज जो राज्य के लिए अंदर सेज्जा को तैयार करेगी।
हमारे अंदर सुंदर साथ जी। जब इसको उन्होंने कहा ना स्वामी जी ने, हम अवहेलना कर देते हैं इसकी। सबके अंदर एक जैसी आत्म दिखाई देनी चाहिए, प्रेम प्रस्फुटित। ये प्रेम रसायन है सुंदर साथ जी, सबके ये प्रेम प्रस्फुटित हो और हम बांटें भी तो प्रेम रसायन बांटें। रस आयन, रसायन का मतलब क्या होता है? रस अयन यानी रस का घर। रस यानी आनंद, आनंद का घर। प्रेम ही आनंद का घर है सुंदर साथ जी। प्रेम होता है तभी आनंद आता है। और जब तक यहाँ सबसे प्रेम नहीं होता, जीव की रहनी यही है, तब तक काम नहीं बनेगा। जब सबके अंदर हमें कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान वास्तविकता में ट्रूली प्रवेश कर जाता है और छू जाता है ना, बस वो उसको छू के सोना बना देता है। कहते हैं संतों की संगति में भी बैठे ना अगर, तो वो पारस सोना बना देता है, क्योंकि उनकी अंदर से निकलती हुई किरणें आपको स्पर्श कर चुकी होती हैं। फिजिकल नहीं सुंदर साथ जी, अंदर की किरणें स्पर्श अंदर को छू चुकी होती हैं। आप उनके सानिध्य में भी बैठो ना, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। उनका संग भी सोना बना देता है, कंचन बना देता है। सबके अंदर परम धाम की समान आत्मा है। यदि हमने सच में सच्चे सतगुरु का संग किया है, सतगुरु तो वो सच्चे हैं, पर हमने अगर अंदर से संग किया है तो कंचन बनता चला जाएगा। ये हृदय को कंचन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सोना वो बना देंगे, तपना इसको पड़ेगा, तप के कंचन बनेगा सुंदर साथ जी। ये एकत्व का संदेश है। जिस दिन हम सब सुंदर साथ के अंदर उसी चेतना के स्वरूप को देखेंगे, गीता में संकेत किया, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने वाले, गीता की व्याख्या करने वाले, उन पर प्रवचन करने वाले खुद नहीं जान पाते हैं। वहां तो संकेत किया है, यहाँ तो पूरा ही लिख दिया है। इसकी भी व्याख्या करने वाले, प्रवचन करने वाले खुद नहीं जान पाते। हम मंथन करने वाले, हम खुद नहीं जान पाते कहाँ प्रेम कर पा रहे हैं सबसे। गीता क्या कहती है? गाय में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, चंडाल में भेद ना देखो। गाय पवित्र जानवर है, कुत्ता अपवित्र माना जाता है। कुत्ते और गाय में जो भेद नहीं देखता, ब्राह्मण और चंडाल के तन में जो भेद नहीं देखता, वही तो महान होता है, वही एकत्व को प्राप्त करता है। सुंदर साथ जी, तनों में तो जातियां बना दी। यहाँ पे आते ही जिस घर में पैदा हुए वही जाति बन गई, पर हमारी जात तो कछु और है ना। हमारी जात तो ब्रह्म आत्म की, हम तो पार ब्रह्म की जात है ना। हमारी जात तो ब्रह्मानंद की है ना सुंदर साथ जी। श्यामा जी की जात है ना हम तो। और जाति तन में पैदा किसी के घर में होने से नहीं होती सुंदर साथ जी। जाति अंदर के विचारों से होती है। आपके विचार कितने पवित्र हैं। चंडाल विचार हैं तो चंडाल हैं। फिर विचार पवित्र हैं तब ब्राह्मण हैं, तब हम विचार ब्रह्मांगना जैसे हैं, तब जाके ब्रह्मांगना है सुंदर साथ जी। विचार चंडाल के रखने और ऊपर से हम पैदा सुंदर साथ के घर में हुए हैं, तो हम सुंदर साथ कैसे हो सकते हैं? सुंदर साथ इतना हल्का होता है क्या? विचार यदि हम दुखाने वाले रखेंगे, मंदिरों को तोड़ने वाले, हृदय मंदिरों को तोड़ने वाले रखेंगे, चंडाल जैसे विचार रखेंगे, किसी को मार डालेंगे और जरा सा भी हृदय नहीं दुखेगा हमारा, तो फिर हम कौन सी जात के हुए सुंदर साथ जी? ये जीव अभी भी किस जात में बैठा हुआ है? हम बाहर की जाति पाति देखते हैं, विचार
हमारी जाति तय करते हैं एक्चुअली। यदि हम अंदर की ओर थोड़ा सा भी मुड़ना शुरू हुए तो शरीर से जीव तक तो पहुंच ही जाइए कम से कम। तो अंदर जीव के मन के विचार जैसे होंगे उसकी जाति वहां तय की जाती है। बहुत ध्यान देना है। प्रेम की जात है हम सुंदर साथ जी, और एक ही ठौर है हमारा, किसी को नहीं दुखाना है, किसी का भी हमने तय नहीं करना कि ये क्या कर रहे हैं ये क्या, क्योंकि सब तयशुदा है। पिया जी की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है। सो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी गुड, बेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे पिया के हृदय में आया है इसलिए हो रहा है। मेरे पिया के हृदय में बेस्ट से कम आ ही नहीं सकता कभी। कहते हैं जो भेद नहीं देखता वही महान होता है, वही एकत्व को प्राप्त करता है। ये तो ऊपर से देखे हैं हमने ये जानवरों के नाम। हमारे अंदर क्या कहते हैं वो, मारो काले कुत्ते को, कुत्ता अंदर बैठा होता है उसको मारना है। चंडाल अंदर बैठा होता है, बाहर नहीं दिखाई देता, उसको मारना है सुंदर साथ जी, उसको बदल देना है। इस चंडाल रूपी मन को कैसे पवित्र कर देना, वही तो ब्रह्मवाणी करती है। पर हम करें तब ना, हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, हम छूते नहीं हैं उसको, हम पढ़ के निकल जाते हैं। हमारे मंथन बहुत एलेबोरेटेड होते हैं, पर हम जरा सा रुक के छू लें उसको, फिर जाके देखिए आगे कितना आनंद आता है। विवेकानंद जी ने क्या देखा था, मैं सन्यासी और मेरे सामने ये गणिका नृत्य करेगी, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि उनको सन्यास के नियमों की याद आ रही है। उनके नियम अपनी जगह हैं, लेकिन जब उसका गायन सुना कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, तो विवेकानंद जी को याद आ गई वो बात जो शंकराचार्य जी ने चंडाल के चरणों में अपना शीश झुकाया था। हमारे लिए भी आज रास ग्रंथ के माध्यम से विशेष संदेश है कि सबके प्रति उसी भावना से देखें, जुजवी ते दी से देह। कोई बुढ़े का तन लिए है, कोई युवा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गरीब अमीर, कैसा कैसा है सुंदर साथ जी। जब तक हम बाह्य आंखों से देखते रहेंगे तब तक हमारी जागनी रास अधूरी है। ये तो नोट करके रख लेना चाहिए सुंदर साथ जी। बाहरी आंखों से तौलते रहेंगे ना तब तक हमारी जागनी रास अधूरी है। ओहो। जबकि पिया का तराजू भी प्रेम का है और पैमाना भी प्रेम का है, वो तो प्रेम में तौलते हैं। लियाओ प्यार करो दीदार, वो नहीं देखते आप काला तन लिया, गोरा लिया, बुद्धि ज्यादा है कम है। ऐसे तो फिर जिसकी बुद्धि कम हो, जिसको याद ना होता हो यहाँ पे, वो तो राज्य को पा ही नहीं सकेगा। नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ की बुद्धि काम नहीं करती। बस उतना उसको यूज करना है कि बस हमें चौपाइयाँ समझ में आ रही हैं, बस इतना सा इस बुद्धि का यूज है, बस उसके बाद छूट जाती है। योग माया की रास में भी अंधकार है, क्योंकि आधी जागृति है, आधी नींद है, इसलिए अंधकार है। आधी पहचान है, इसलिए अंधकार है। जैसे हर जगह गरबा खेलने को भी रास खेलना ही कह देते हैं। कुछ समय के बाद नवरात्रे आने वाले हैं, गुजरात में गरबा की धूम मचेगी, उत्तर भारत में भी लोग नाचेंगे, कहेंगे कि गरबा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। वो तो शरीर का स्पंदन कर रहे हैं, वो तो कला सिखा दे कोई भी कर लेगा। लेकिन रास करने के लिए आपको त्रिगुणातीत अवस्था में जाना पड़ेगा, स्वयं को
त्रिगुणातीत स्वरूप में देखना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हड्डी मांस का कोई पिंड नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ और मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है? एक परमात्मा। ये करना तो पड़ेगा, पर कैसे? हाउ? रास्ता क्या है इसको करने का? त्रिगुणातीत स्वरूप में स्वयं को देखने का रास्ता क्या है सुंदर साथ जी? कैसे करना है ये? ऐसे और भी बहुत प्रश्न हैं। और भी बहुत कुछ है। बहुत सिंप्लीफाइड लेवल पे आना पड़ेगा सुंदर साथ जी, और हम चलेंगे सिंप्लीफाइड लेवल में चलेंगे आगे, चिंता मत कीजिएगा। अब समय आ चुका है जब 2 साल का बच्चा अपनी माँ के गले से लिपटता है, सारे संसार को भूल जाता है, माँ भी भूल जाती है। एक पवित्र बंधन है दोनों के अंदर। रास की चौपाइयों में वही दर्शाया गया है। क्रीड़ा किसके साथ हो रही है? जो रस का अनंत सागर है, वो अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसको पढ़कर लहरें उछलती हैं, पुनः सागर में विलीन हो जाती हैं। बहुत सुंदर। आज भी वाणी मंथन कर हम भी लहरें उछलती हैं। बहुत सुंदर सुंदर साजी, बस उसमें विलीन नहीं हो पा रही हैं। जिस दिन उसमें विलीन हो गई ना, ऐसी उछली है कि वापस नहीं जा पा रही, अपना ही एक अस्तित्व बना के बैठी हैं यहाँ पे। खेल में आते ही उछाल दिया है ऊपर, पर वापस नहीं आ पा रही हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर जी। सुंदर साथ जी हैंड रेस कीजिएगा, जो आपके हृदय को छू गया हो। आप भी अपने विचार रखिए और आनंद आएगा। प्रणाम जी। जी प्रवीण भाई और मनसुख भाई जी, आपके पास भी आऊं। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। स्वामी जी ने वो चर्चा जो अगली वाली चर्चा हुई इसमें भी बताया था कि अक्षर ब्रह्म ने तो खेल मांगा था, हमने भी खेल देखने की इच्छा की थी। अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की लीला देखने की इच्छा की थी। तो व्रज में से जैसे रास में गए तो वो तो जब चौंक गए तब वो देख लिया कि परम धाम में मैंने जो खेल मांगा था रास देखने के लिए वो मेरे को तो मिल गया और देख भी लिया। मगर हमने जो खेल मांगा था वो कई की इच्छा अधूरी रह गई, तो फिर से जागरण ब्रह्मांड में आना पड़ा। तो हम अभी तक जगे नहीं है, इसीलिए नहीं जगे तो फिर ब्रह्मवाणी आई जगाने के लिए कि भाई ये ब्रह्मवाणी का मंथन करके जग के फिर प्रेम और समर्पण करके भी देख सकती है और अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। दूसरा स्वामी जी ने बताया कि श्यामा जी भी परम धाम में थी, उसको भी पता नहीं था कि मेरे दिल में मेरे धनी बैठे हुए हैं। आज भी हमको पता है कि हमारे धनी अंदर बैठे हैं, तो भी हम कुछ कर नहीं रहे। तो खेल दिखाने के लिए श्यामा जी को भी यहाँ लाए, हम भी यहाँ आए। अभी ये ब्रह्मवाणी बता रही है कि भाई तुम्हारे शहर से नजदीक में बैठा हुआ हूं, तो भी हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको केयर नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। दूसरा आप बताया स्वामी जी ने कि एकत्व भावना लाना पड़ेगा कि हम कोई गाय है, कुत्ता है, बैल है, पशु पक्षी प्राणी है, वो सब में एकत्व की भावना। इसमें भी जो जीव बैठा है, इसमें भी जो कुछ है वो परमात्मा की ही चेतना, इसमें आत्मा बैठी हुई है। वो एकत्व भावना जब तक आ जाएगी, सबके अंदर आ जाएगी, तो ये देखने का खेल बहुत इजी हो जाएगा। जब तक वो एकत्व की भावना नहीं आएगी तब तक ये नहीं हो सकता है। और दूसरा कि त्रिगुणातीत अवस्था में आना पड़ेगा। अभी त्रिगुणातीत अवस्था तो बहुत ही बड़ी, आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसमें तो मैं शरीर, हम तो क्या है, शरीर का रूप रस सब देख के, कपड़े ये सब देख के शरीर हमारा इतना बढ़िया है, ऐसा है, वही फील करके बैठे हुए। मगर वो त्यागना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा कि मेरा शरीर
कुछ है ही नहीं, हड्डी मांस भी कुछ नहीं है, मैं तो, ये अहंकार मोह भी कुछ नहीं है, बस एक चेतना है, जागृत चेतना है। वही समझ के अंदर प्रीतम वो भाव आएगा तो हमारा प्रीतम परमात्मा ऐसा दिखाई देगा। तो ये तो कठिन, ये तो वाणी पढ़ने के बाद, रहणी में आने के बाद ये जब करेंगे तब त्रिगुणातीत अवस्था आएगी। जब त्रिगुणातीत अवस्था आएगी तब फिर रास का स्वाद ले सकते हैं, आनंद का स्वाद ले सकते हैं। तो जर्नी तो पता चल गया, मगर अभी स्वामी जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बता दिया, वो लिखा हुआ हम भी यहाँ पढ़ के डिस्कस करके अच्छी तरह से समझ गए। मगर अभी जीव के ऊपर है कि ये जीव कितना मेहनत कर सकता है और त्रिगुणातीत अवस्था तक तो कैसे पहुंच सकता है वो। कम से कम नहीं पहुंचे तो भी प्रेम और समर्पण तक तो लाए, वाणी में इतना तो करे। अभी 2 साल 3 साल तो हो गए अभी, तो मेरे जीव को तो अभी वही मेहनत करने की बाकी है अभी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी भाई, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही आपने बोला। पर सुंदर साथ जी, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, अगर 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से, फ्यू मंथ्स, थोड़े महीने पहले से चितवन में बैठ भी रहे हैं अगर, तो रियली इंटरेस्ट है अंदर से, कोई चेंज आया है तब से, या वही स्थिति पे बैठे जा रहे हैं? क्या सच में मन टिकना शुरू हुआ है? अपने आप से पूछिएगा सुंदर साथ जी, कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है? अब इस पे बातें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की डोज थोड़ी सी, इतनी सी बूंद भरी सही, पर राज्य ले जाना चाहते हैं इसके ऊपर। मैं वही सोच रही थी कल, थोड़े दिन से यही चल रहा है, जब से आत्मदर्शनम की मेरे हृदय में नहीं आया था, फिर से शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी के दिल में आया, उन्होंने कहा दीदी फिर से शुरू करते हैं। एंड आत्म दर्शनम यानी के दर्शन हो जाना, जब तक ये पर्पस सफल नहीं होता ना, तब तक बंद नहीं किया जा सकता। और तब से हृदय में वही घूम रहा है कि हम सुंदर साथ 2-3 साल से, 2-3 महीने से, कुछ दिनों से, जो भी चितवन में बैठ भी रहे हैं, इज एनी डिफरेंस कोई महसूस किया हो, या अभी भी सेम टू सेम मन वैसे ही भाग रहा है, सेम टू सेम? वो डिफरेंस कैसे लेकर आना है, हाउ? तो उसके फॉर्मूलाज हैं सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे स्वामी जी ने कहा था कि चितवन करवाओ, मैंने उनको कहा था कि आप करवाओ तो हो सकती है, मैं करवाऊं तो नहीं हो सकती। क्यों? एक तो ये कि जो देखता हो वो भी दिखा नहीं पाता, सबको अलाउड नहीं होता कि जो देखता है वो दिखा पाए। वो अवस्था डिफरेंट होती है कि मैं देख कर दिखाऊं, और मैं तो देख भी नहीं पा रही हूँ, मेरी तो वो भी नहीं है कि मैं देख कर सोचूं कि मैं दिखा दूं। बता सकते हैं, तो मेरी जितनी है उतना, अगर मैं रेंग रही हूं तो मैं ये बता सकती हूँ कि रेंगने में कितना आनंद है, उतनी अवस्था। और मुझे ऐसा लगता है हम सुंदर साथ को इन अवस्थाओं की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम सब गिरे हुए हैं, गिरे पड़े हैं अभी ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है, आप सोचिए सुंदर साथ जी, पूछिए अपने आप से, कुछ भी डिफरेंस आया है? चितवन में बैठ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले से चेंज हो गया हो? 4 सालों से बैठ रहे हैं तो कुछ चेंज आया है अंदर, तो वाई शुड नॉट वी चेंज समथिंग? और अब वो बदलाव करेंगे हम आत्मदर्शनम में। देखिए क्या क्या धनी देते हैं, कैसे आता है, ये उन पे निर्भर है। तो चाहे कृष्ण प्रणामी हो, चाहे श्री निजानंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि आप इसमें और इसमें भी एक आत्म को देखो। हम अपने सुंदर साथ में ही नहीं एक देख पा रहे, हम इसी में फंसे पड़े हैं। ये वो हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बताओ, ये निंदा करते हैं, ये हमारी प्रशंसा करते हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ये निंदा करते हैं तो खराब है। नहीं सुंदर साथ जी, सब बहुत अच्छे हैं। जाओ तुम्हें राज्य का इश्क मिले, मैंने तो सीख लिया है। कुछ भी आए तो बोलो जाओ तुम्हें धनी का इश्क मिले,
साथ में क्या पता मुझे भी मिल जाए, बोलने से ही मिल जाए, क्या पता। तो इसलिए किसी के बारे में, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, यहाँ तक कि किसी जानवर, किसी फूल के बारे में, पत्थर के बारे में भी नहीं कहना कि तू मेरे पैर में लगा क्यों। मेरे सतगुरु की इच्छा थी कि इसको चोट लगेगी तभी तू मुझे लग पाया। मेरे सतगुरु के आदेश के बिना तू मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता था। तेरी इच्छा से हुआ है सब कुछ। इसीलिए अब आगे धीरे बढ़ेंगे। स्वामी जी अपनी अवस्था के हिसाब से बता रहे हैं, मेरी अवस्था वैसी है नहीं, तो मैं चितवन में बैठ कर भी नहीं ले पा रही हूं। वो देखकर बोल रहे हैं पर मैं देख नहीं पा रही हूं। तो इस एक बार स्वामी जी से हमने प्रश्न पूछा था, आपको याद हो, कथनी और रहनी की खाई को कैसे भरा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी और स्वामी जी के बीच की अवस्था की खाई को कैसे भरा जा सकता है। अब हम उसकी ओर राजी करेंगे और जरूर बढ़ेंगे। तो बड़े सुंदर सार भी नाम, चाहे उसका बाल आत्मदर्शनम हो, पर हमारी अवस्था जो बाल जैसी है ना, उसके लिए हम उसमें बैठे, जरूर धनी कुछ ना कुछ हमारे लिए भी देंगे। मनसुख भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमें शुरू में ब्रज लीला का वो कीर्तन गायन किया ना, वो गायन में हमें ये रास में दिया गया है, पर लेना अभी है। जागनी रास का उसमें ये वो जितने भी शब्द है ना, ये जागनी रास के लिए है, जागनी ब्रह्मांड के लिए है। ये प्रेम सेवा वाले प्रगट की व्रज तणिया वार वचन विचारी ने जो જોઈએ કાંઈ નરસૈયા તાણ નિર્ધાર। नरसैया तो ये कलयुग में हो गए ना। नरसैया तना निर्धार हमें संकेत करते हैं वाणी के द्वारा, रास के ग्रंथ के द्वारा। बाद में कहते हैं कि धाम तणा साथ सांभળो हूँ तो कहूँ છું લાગીને પાય, જેરે मनोरथ कीधा આપણે તે પૂરણ એણી પેરે થાય। सुंदर साथ जी, ये महामती धाम तणा साथ सांभળो हूँ तो कहूँ છું લાગીને पाए हर बार हर वक्त हमें कहती है कि सुंदर साथ जी सुनो, सुंदर साथ सुनो मोमिन। ये किसके लिए? हमारे लिए ही ये है। ये ब्रज का रास में ये ब्रज का प्रकरण है। निस दिन ब्रज में कैसे हमें वो आवेश स्वरूप कृष्ण जी के तन में थे, तो हमें कितना प्यार किया था, कितना प्रेम किया था, ये लेकर हमें यहाँ जागनी रास में चलना है। જ્યારે વાલો વન પધારતા ત્યારે ખીણ વરસાસો થાય, જ્યારે વાછરડા લેવન પધારે ત્યારે રોવનતા દિન જાય। ये अभी भी हमें ब्रज में ऐसे ऐसे हमें पगले हमारा पगला भरते थे। हमारा हमें ऐसे ऐसे चलते थे कि प्रियतम बलमा गए हैं तो शाम कब तक कब होंगी, कब आएंगे, ये रोवनता हमारा दिन जाते थे। तो हम तो यहाँ हमारे सामने स्वरूप है, ये वाणी रूपी स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, उसी की लीला है, ब्रज की लीला है, रास की लीला है। और श्रृंगार पूरा 7 बार श्रृंगार हमें हमारे सामने रख दिया है, तो भी हमें इतना भी, मेरा जीव इतना भी निष्ठुर है कि अभी भी नहीं पिघलता है। क्यों? कि हमें तो वो रास वो कूदने वाला, नाचने वाला, मैं भी अभी भी निकला हूँ उसी में थी। मैं भी रात रात पूरी रात रात वो रास किया है और शरीर को नचाया है। हम सुंदर साथ को हमारे आत्म में वो हृदय है, वो धाम धनी का वो सिंहासन बनाना है, वो बन जाए। वो हृदय को आनंद देना है, वो हृदय को हमें वो रास का रस देना है। हमें रास का रस वो हृदय को देना है। तो वो हृदय हमारा कब खिलेंगे? ये पूरी वाणी मंथन करेंगे, हम सब सुंदर साथ के एक से एक मिलते रहेंगे और एक सब हम होते रहेंगे।
तब हमें ये रस का आनंद, रास का रस में आनंद आएंगे। बाद में तो, और अभी अभी वैसे ही वैसे रहेंगे तो कभी भी नहीं हमें आनंद आएंगे। और सुंदर नाथ जी, ये कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी चर्चा हो, कहीं भी वाणी गायन हो, ये सख्या ही होती है। हम मेरे जैसा तो अभागी कोई कोई होता है, क्योंकि हमें हमारा अहम नहीं छोड़ा है कि हम तो पुरुष है, हम सखिया के साथ, हमें ये स्त्रियों के साथ कैसे बैठेंगे। हम तो ऐसे है, हम तो ऐसे है, हम तो ऐसे है। ये अहम में हम चल पड़े हैं। हमारी संख्या क्यों नहीं बढ़ते हैं? हम ये वाणी को पूरे समझ पाए ही नहीं है। और ये प्रकरण में छेली चौपाई कहती है हमें कि इंद्रावती बाई कहे सुनो साथ जी, ये इंद्रावती लागे पाए किसके? ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે સુણો મારા સાધજી, એ અજવાળું કીધું આપણને આ વાર બ્રજની વાત હતી ને ઈ અજવાળું બધું અહીંયા કીધું, એને પગલે ચાલીએ એ બધું અહીંયા આપણે એ ગ્રહણ કરવાનું છે, એને પગલે આપણે અહીં ચાલવાનું છે। જે વ્રજમાં આપણે हमें प्रेम किया था ने, वही प्रेम लेकर चलना है। ये रास ये ग्रंथ है। और इसमें तो वो रस आत्मा और परमात्मा की ये बात है। परमात्मा के विखुटी पड़ेली वो आत्मा है ने, वो आत्मा परमात्मा के साथ एक रस हो जाए, वो ही रास है। और वो खेलने कूदने नाचने की रास नहीं है। इसलिए सुंदरनाथ जी, हम मैं कहीं कहीं मैं जाता हूँ, कल भी गया था तो वो वाणी गायन चलते हैं, वो कीर्तन चलते हैं, वो किसी का भी वो संसार का भी कीर्तन चलता है और वाणी गायन भी चलता है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये ऐसे क्यों शब्द उच्चारते हैं, ये ऐसे क्यों कीर्तन करते हैं। पर न, मुझे ये प्रेम मंदिर में आने से पता चला कि वो जीव का स्वभाव यही है। तो वो यह तो बोलते ही रहेंगे, और बाद में वही भी समझ में आएंगे, तो हम साथ चलेंगे। और हमें तो ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि मैं तो ये जीव के सुधारने के लिए मैं ये मीटिंग में और ये चर्चा में और ये वाणी मंथन करता हूँ, और आगे भी करता रहूंगा, करती रहूंगी। ऐसे हमारा भाव होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, हमें वो नहीं लेना है। हम तो ये वाणी और वाणी के मंथन से ही चलना है। वो रास है, वो प्रेम सेवा है। वही वाछरड़ा लઈને वालो वन पधारे ત્યારે રોવંતા दिन जाए। तो ये वाणी वगर हमें तो कितना 400 वर्ष वो लग गई है, अभी भी हमें वाणी समझ में आने लगी है। तो सुंदरता जी, ये वाणी को हमें साथ लेके चलेंगे ने, तो ये स्वरूप सत्य वाणी लेके मत के लेવું जो इनको साथ, तो ही हमारा सार्थक जीवन होगा, तो ही हमारा ये जीव सुधरेंगे। और कि भी किसी की देन नहीं है कि हमारा जीव कोई दूसरा सुधार देंगे। नहीं, ये हमें भी कोशिश करनी है, हमें ही मेहनत करनी है, हमें ही ये पुरुषार्थ करना है, तो भी हम आगे चल पाते हैं, तो भी हम इस जागृत ब्रह्मांड में आए आए होते हैं, और हमें तो ही सार्थक करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भाई, बिल्कुल सही कहा। अभी भी किसी के दोष दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब अभी भी मेरी नजर दोष ढूंढने की है। इसका मतलब कि दोषों का भंडार मेरे ही अंदर है, बाहर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाहर मेरा आईना है। सुंदर साथ जी, मेरे अंदर का आईना, मुझे इतने सारे गुणों में से दोष ही क्यों दिखाई दिया उनमें? सतगुरु को तो नहीं दिखाई देता, उनको तो वो गुण दिखाई दिए थे, मुझे दोष क्यों? किसका मतलब मेरी दृष्टि में अंतर है। जब ये दृष्टि बदल जाएगी ना, तभी ये आप ना वाणी के आधार पे चल के देखिएगा एक बार सुंदर साथ जी। अगर इस दृष्टि को गुण देखने की, मीठा देखने की आदत ही नहीं है, तो फिर ये राजी को कैसे देख सकती है?
जब इसको गुण ही गुण देखने की आदत पड़ जाएगी तभी तो ये गुण निधान को देख पाएगी। वो तो गुणों के सागर हैं, हमें तो गुण देखने की आदत ही नहीं है, तो गुणों के सागर को कैसे देखेंगे? इसी को रहनी कहते हैं। तो सबसे प्रेम करना, सबके गुण देखना, सबके गुण गाना, गुण निधान की ओर बढ़ने के कदम है ये सुंदर साथ जी। हमें लगता है ले ऐसा हो रहा है तो हम क्यों ना कहें, मेरे कहने से क्या वो बदल जाएगा? अगर मेरे कहने से वो बदलेगा तो बदलेगा, नहीं तो मैं क्यों बोलूं? मैं अपने गुण निधान से और दूर क्यों हो जाऊं ये बोल के? मुझे नहीं बोलना, मेरे अंदर से उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा उसके बाद। अगर मैं बोलूंगी नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दूंगी, तो अंदर से उत्पन्न होने जिस दिन विकार बंद हो गए ना, उस दिन सुंदर साथ जी वो सामने, वो आए हुए हैं सामने। ये जो तिनका हमने रख रखा है ना, ये हटता चला जाएगा और ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। मतलब ये सुना तो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी, ये भी थ्योरी है। इसको प्रैक्टिकल में एक रेंगने वाला बच्चा, रेंगना नहीं मतलब क्रॉल करने वाला, रिड़ने वाला जिसको बोलते हैं, या फिर जिसने अभी अभी बैठना सीखा, अपना सिर संभालना, बच्चा होता है ना सबसे पहले अपना सिर संभालता है, संभालो संभालो, कैसे? मेरी नेक की हड्डी कमजोर है, मैं कैसे संभालूं अपने सर को? तो वो नेक की अपनी इस हड्डी को, गले की हड्डी को मजबूत कैसे करना है कि ये सिर संभाले माया में अपना, अहंकार वाला सिर नहीं, प्रेम वाला सिर संभाले इस माया में कैसे? अब कह तो सब रहे हैं कि ऐसे चितवनी करो, अपनी अवस्था के हिसाब से कह रहे हैं, अब हमारी अवस्था पे उतर के कैसे करनी है? जिस दिन चितवनी के बिना रहा ही ना जाए, अभी तो रिचुअल है चितवनी, अभी तो रिचुअल है एक, है ना, हाय नहीं बैठे तो पता नहीं, पर अंदर से क्या वो उमंग है कि आज तुझे देखने के लिए बैठी हूं मैं? तो वो उमंग पैदा कैसे करनी है, इसके फॉर्मूलाज क्या हैं, इसको कैसे लेकर आए? पैदा नहीं हो रही तो कैसे करें, इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे हम बहुत सारी साजी, और वो होने वाला है, वो 100% होगा, ये विश्वास लेकर बैठेंगे। और उसके कुछ समय बाद सुंदर साथ जी बताएंगे कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ जी मनसुख भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बात आई थी और के श्री कृष्ण ने 11 वर्ष पूरा हो गया, वो जन्म जयंती मनाते थे। तो सखियों को बोला कि हम सब सखियों वृंदावन में जाके रास रमे, और सखियों ने ना बोला। क्यों? कि हम तो कुल वधु है, हम तो परपुरुष के साथ नहीं चले, ये रात का समय है, ऐसे ऐसे बोले थे ना। और कुछ बोला था, तो कामी है, कुटिल है, निर्लज है, ऐसे ऐसे बोले थे। जो व्रज में पूरी निंद्रा में हमें थे, तो उस तल पर हमारा दाम धनी का आवेश इस हृदय में बैठे थे ना, तो वो हमें पहचान नहीं थी। हमें इतना ही मालूम थे कि हम, ये हमारा प्रियतम है, हमें इसके साथ रहना है, हमें इसके साथ प्रेम विलास करना है, तो लीला करनी है। तो हमें इतने खुद बोल गए हैं कि तू कामी है, कुटिल है, ऐसा है। और हम 52 दिन जुदाई हो गई, और 52 दिन तक हमें वो स्मरण रहते थे कि कृष्ण पहले बुलावे। हम कृष्ण को ऐसे होते थे कि गोपी पहले बुलाए। बाद में कृष्ण को हमें तो छेड़ना ही नहीं थी कुछ भी, हमें तो हाव छोड़ दिए थे मुड़ से। तो कृष्ण के वो हमारा धामधनी उसी के अंदर आवेश स्वरूप थे ना, वही एक के विचार किए कि हम बुलाए, हम तो हमारी अंगना है तो हम बुलाए ना। तो उसी ने वेणुनाद किया, और हम सब सखिया गई वहां पे योग माया के ब्रह्मांड में गई, और योग माया के ब्रह्मांड में उतला वचन बहुत ही हमें सुना, धैर्य पूर्वक सुना। और बाद में सखियों बोली कि आपे तो वेद का दृष्टांत दे दिया, और वेद का दृष्टांत दिया, ऐसा दिया कि अवगुणपति न मुके तो हमारा तो तुम गुणपति हो, तो गुणपति हम कैसे छोड़ेंगे?
यही बात हमें यहाँ ये सोचना है कि हमारी जागनी वो ब्रज में नहीं हुई थी, रास में भी नहीं हुई थी। ब्रज में इतना पता था कि ये हमारा पति है, रास में इतना पता था कि ये हमारा पति है। ब्रज में प्रेम करना सीखा, रास में हमारा ये पति है, इतनी ही पता हुआ। और जागने की सूझ तो यहाँ हुई, क्यों कि ये सब हमें साथ में लेके चलना है। इसीलिए ये चारों में यहाँ को ये यहाँ में भोग बोला जाता है। ये जागनी ब्रह्मांड सबसे उत्तम है। वो हमें ब्रज और रास ये शब्द से ये वाणी है, ये वाणी साथ लेके चलेंगे ना, तो हम पूरी तरह हमारा जीव जग जाएंगे। बाकी किसी की देन नहीं है ब्रज और रास छोड़ के हमें जागनी ब्रह्मांड में वाणी मंथन कितने भी करेंगे तो भी नहीं हमें जगेंगे। ब्रज के वो वाणी और रास की वाणी हम सब साथ लेके चलेंगे ना, तो ही हम जगेंगे। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी भाई। ऐसा लगता था कि ब्रज की अवस्था को पा लेना यानी कि वैसे ही प्रेम करना, रामते करना, बिना ज्ञान का प्रेम करना, राइट, ज्ञान रहित प्रेम करना, ब्रज की अवस्था को पा लेना। पर एक्चुअली रास की अवस्था क्या बताई है स्वामी जी ने? त्रिगुणातीत अवस्था बताई है। रास यानी त्रिगुणातीत हो जाना। हम कहते हैं ब्रज को छोड़ दो, रास को छोड़ दो, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेना, रास की अवस्था को प्राप्त कर लेना है। और यहाँ पर त्रिगुण में होते हुए भी भावलीनता में हो जाना, पिया जी के भावों में भावित रहना, उसमें से भी निकाला जा सकता है, माया निकाल लेती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है उस अवस्था में, भाव हैं, बस बड़े भाव हैं, पर ज्ञान नहीं है। वो होती है ब्रज की अवस्था। फिर त्रिगुणातीत अवस्था में पिया जी के फिर भी सुंदर साथ जी योग माया की अवस्था, नूरी तन है वहां पे, वो प्राप्त करने के बाद भी कहते तुम्हें पता नहीं लगा, श्यामा जी को भी पता नहीं लगा कि मैं तुम्हारी सहरग से भी नजीक हूं। आज सुंदर साथ जी क्या हमने ब्रज की अवस्था प्राप्त कर ली है या रास की कर ली है? जागनी रास की बड़ी बड़ी बातें हम किया करते हैं। तो ये एक कहते हैं ना झंझोड़ने वाली और आंख खोलने वाली, ये भीतर की आंखें खोलने वाली चर्चाएं हैं ये, कि बाहर से तुम अभी सोच रहे हो कि हम बहुत मंथन कर रहे हैं, बट बहुत कुछ बाकी है, अभी उतारने में बहुत कुछ बाकी है। बहुत सुंदर। इस मंथन को कल आगे बढ़ाएंगे सुंदर साथ जी। अभी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कहीं भी भूल चूक कहीं नहीं, बहुत सारी होती हैं, उनके लिए क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। जी